पाकिस्तान को कबीरदास के दोहे अगर समझ में आ गए होते तो वो अपने क्रिकेटर्स को क्रिकेट सिखाते, जिहाद नहीं। वो खिलाड़ी तैयार करते, जिहादी नहीं। पाकिस्तान के खिलाड़ियों को खेल से ज्यादा जिहाद की ट्रेनिंग देने का अंजाम क्या होता है वो कल क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने दिखा दिया। डीएनए मित्रों, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो अपने खिलाड़ियों को खेल से ज्यादा जिहाद करने की ट्रेनिंग देता है। जिन खिलाड़ियों को भारत के खिलाफ खेलने के लिए बैटिंग और बॉलिंग सीखनी थी, उन्हें शायद यह सिखाया गया कि बल्ले को AK-47 की तरह कैसे चलाना है। इसलिए एशिया कप में भारत के हाथों कल फिर से पिटे पाकिस्तान का एक खिलाड़ी अर्धशतक बनाने के बाद अपना बल्ला AK-47 की तरह दिखा रहा था। इस पाकिस्तानी बल्लेबाज का नाम है साहिबजादा फरहान। पाकिस्तान के साहिबजादा ने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ लिया और इसका इशारा ऐसे था जैसे गोलियां चला रहा हो। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बल्ले के साथ उसी AK-47 का इशारा किया जिससे पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह हिंदुस्तानियों की हत्या की थी। सोचिए, ये खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान में उतरा था, लेकिन इसके दिमाग में शायद पहलगाम वाला टेरर प्लान चल रहा था। इसी मैच में पाकिस्तान का एक बॉलर विकेट लेने के बाद फाइटर जेट का इशारा दे रहा था। सोचिए, जिस पाकिस्तान को भारत ने क्रिकेट के मैदान में 7 दिन के अंदर लगातार दूसरी बार पीटा, जिस पाकिस्तान को भारत ने जंग के मैदान में बुरी तरह मात दी, वो क्रिकेट ग्राउंड में AK-47 और फाइटर जेट दिखा रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान ने एशिया कप में खिलाड़ी नहीं, जिहादी भेजे हैं। इन्हें देखकर लगता है ये प्लेयर नहीं, हाफिज सईद और मसूद अजहर के कमांडर हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान में पल रहे आतंकवादियों ने मुजाहिदीन बना दिया। आज से एक हफ्ते पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हाथ नहीं मिलाने पर खेल भावना की रट लगा रहे थे, लेकिन कल उसी पाकिस्तानी टीम ने मैदान पर बहुत ही निचली दोयम दर्जे की हरकत की। कल पाकिस्तान के खिलाड़ी भले ही क्रिकेट वाली जर्सी में थे, लेकिन उनके मन में मुजाहिदीन थे। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में मुजाहिदीन मानसिकता आने की 2 वजह हैं। पहला, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ब्रेन वॉश और दूसरा, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की आतंकी ट्रेनिंग। भारत पाकिस्तान मैच से ठीक पहले एक खबर आई कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर यानी प्रेरक वक्ता को बुलाया गया था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने कल मैदान पर जो हरकत की है, उससे तो ये लग रहा है कि मोटिवेशनल स्पीकर की जगह PCP ने TTP या जैश-ए-मोहम्मद के मुजाहिदीन को भेजा था, जिससे मोटिवेट होकर साहिबजादा फरहान ने बल्ले को बंदूक बना लिया और पाकिस्तान तेज गेंदबाज उसके हारिस रऊफ ने बार बार आतंकपरस्त पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा वाला फाइटर जेट उड़ाया। पहले तो हारिस रऊफ ने गेंदबाजी के दौरान जब संजू सैमसन को आउट किया तो उसने फाइटर जेट उड़ाने का इशारा किया। इसके बाद जब वो बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहा था, तब भी वो इसी तरह इशारा कर रहा था। युद्ध के मैदान में जब भारत के हाथों पाकिस्तान पिटा, तब इस्लामाबाद से परमाणु बम की जुबानी धमकी दी जा रही थी। और क्रिकेट के मैदान में जब पाकिस्तान भारत के हाथों पिट रहा था, तब वहां के खिलाड़ी भी बल्ले को बंदूक और अपने हाथ को फाइटर जेट बनाकर मैदान पर प्रोपोगेंडा कर रहे थे। हारिस रऊफ बार बार अपने हाथ से कभी 6 तो कभी 3 उंगलियां दिखा रहा था। हारिस क्या कहना चाह रहा था, ये तो वही जाने, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि वो शायद ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत द्वारा तबाह किए गए आतंकी ठिकानों की गिनती कर रहा था। वैसे हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान ने कल के मैच में अपने इशारों से यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी भी मुजाहिदीन वाली मानसिकता रखते हैं। उन्हें ये ट्रेनिंग किसने दी, अब उसका वीडियो प्रमाण देख लीजिए। पिछले साल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ट्रेनिंग के नाम पर पाकिस्तानी सेना के बेस पर भेजा गया, जहां उन्हें कॉम्बैट ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को AK-47 से लेकर कई तरीके के हथियारों को चलाना सिखाया गया। ठीक वैसी ही ट्रेनिंग इन्हें दी गई जैसे पाकिस्तान की फौज TTP और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों को देती है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उस कैंप में ट्रेनिंग मिल रही थी जहां पाकिस्तानी फौज और ISI आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करती है। कल मैच के दौरान जो हुआ वो इसी ट्रेनिंग का परिणाम था, लेकिन यह मानसिकता सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं थी। कल पाकिस्तान के एक क्रिकेट टॉक शो में भी इसी प्रकार की बातें हो रही थी। मैदान पर AK-47 का इशारा और मैदान के बाहर बैठे पाकिस्तान क्रिकेट एक्सपर्ट्स की फायरिंग वाली चाहत ये साबित करती है कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर मुजाहिदीन मौजूद हैं। वैसे पाकिस्तान की टीम का आतंकवादियों से रिश्ता नया नहीं है। पाकिस्तान की हरी जर्सी में अभी तक आतंकवादियों के न जाने कितने रिश्तेदार खेल चुके हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं जावेद मियादाद, जो मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के समधी हैं। दूसरे हैं शाहिद अफरीदी। अफरीदी का चचेरा भाई शाकिब सीधे सीधे TTP से जुड़ा हुआ था।
शाहिद अफरीदी के आतंकी भाई को बीएसएफ ने अनंतनाग में एक एनकाउंटर में मार गिराया था। तीसरा है उमर गुल, जिनका चचेरे भाई को पाकिस्तान में टीटीपी से रिश्तों की वजह से गिरफ्तार किया गया था। और कल पाकिस्तान के मुजाहिदीन क्रिकेटर्स की नई पीढ़ी मैदान पर उतरी थी, जिसने प्रोपेगेंडा करने की लाख कोशिशें की, लेकिन मैच का परिणाम उनके खिलाफ ही रहा। हारिस रऊफ इशारों में जितनी उंगलियां दिखा रहा था, पाकिस्तान उतने ही विकेट्स थे, मैच हार गया। जो मुजाहिदीन क्रिकेटर्स कल के मैच से पहले भारत पर नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे थे, इस मैच में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक तरफ साहिबजादा फरहान अर्धशतक लगाने के बाद बंदूक से गोली चला रहा था, तो वहीं अर्धशतक लगाने के बाद भारत के सलामी बल्लेबाज ने प्यार का पैगाम दिया। अर्धशतक जड़ने के बाद लव का साइन बनाया। साहिबजादा फरहान 45 गेंदों पर 58 रन बनाकर खुद को मुजाहिदीन मान रहा था। वहीं 39 गेंद पर 74 रन बनाने वाले अभिषेक मैदान पर प्यार बांट रहे थे। पाकिस्तान की इस मुजाहिदीन मेंटालिटी पर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ही अब आईना दिखा रहे। पहलगाम में पाकिस्तानी AK-47 का जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से दिया था और मैदान पर AK-47 वाले प्रोपेगेंडा का जवाब भी भारत ने मैदान पर पाकिस्तान को हरा कर दे दिया। अब आप हारने के बाद पाकिस्तान की हरकतों पर गौर कीजिए। युद्ध के मैदान में जब भारत के हाथों पाकिस्तान पिटा, तब इस्लामाबाद से परमाणु बम की जुबानी धमकी दी जा रही थी। और क्रिकेट के मैदान में जब पाकिस्तान भारत के हाथों पिट रहा था, तब वहां के खिलाड़ी क्रिकेट के बल्ले को AK-47 समझकर इशारा कर रहे थे। यानी पाकिस्तान पिटने के बाद भी सिर्फ प्रोपेगेंडा कर सकता है, इसके अलावा उससे और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। कल आपने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर को बैट में AK-47 दिखता है, क्रिकेट में फाइटर जेट दिखता है। हो सकता है अगले मैच में पाकिस्तान के किसी प्लेयर को बॉल में एटम बम दिखाई दे। पाकिस्तान है भाई, कुछ भी हो सकता है।